नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सेशन का एजेंडा सरकार ने प्रकाशित कर दिया है। बताया गया कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाले इस सेशन में सरकार क्या करने वाली है, किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या बिल पेश किए जाएंगे। लेकिन जो 4 मुद्दे सरकार ने पेश किए हैं, इनमें एक मुद्दा ऐसा भी है जिससे 2024 लोकसभा चुनाव की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। जी हाँ, सरकार संसद में एक ऐसा बिल पेश करने वाली है जिससे लोकसभा चुनाव की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस सत्र में 4 बिल जो हैं वो पेश किए जाएंगे। साथ ही साथ आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 75 साल की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। सदन में पेश किए जाने वाले बिल हैं एडवोकेट बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बिल और चौथा बिल है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर है। सबसे बड़ा बिल और सबसे महत्वपूर्ण बिल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बताया जा रहा है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार को बिल क्यों लाना पड़ा, इसको लेकर हम पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इसकी इतिहास पर जाते हैं, इसकी हिस्ट्री पर जाते हैं, इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक फैसला दिया। जी हाँ, DY चंद्रचूड़ ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और चुनाव में निष्पक्षता को लेकर और तमाम विपक्षी दलों द्वारा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाने को लेकर एक फैसला दिया और उसमें कहा कि अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हैं उसकी नियुक्ति केवल सरकार द्वारा सुझाए गए नाम से और सरकार ही नहीं करेगी। चुनाव हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वो लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण जो इवेंट है वो है, और ऐसे में चुनाव का निष्पक्ष होना और चुनाव में से जुड़े अधिकारियों का निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सिर्फ सरकार ही शामिल नहीं होगी। इसमें सरकार के अलावा विपक्षी नेता, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI शामिल होंगे। और ये तीनों लोग जिस एक नाम पर सहमति बनाएंगे वो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। पहले ये होता था कि एक नाम सुझाया जाता था सरकार की ओर से और सरकार ही उसमें डिसाइड करती थी कि किसको इलेक्शन कमिश्नर बनना है। तो कई बार आरोप लगते थे कि सरकार अपने ही आदमी को चुनाव आयोग में बिठा देती है और फिर उसके ज़रिए चुनाव में लाभ लेती है। लेकिन फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 लोग उस कमेटी में होंगे, विपक्षी नेता, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश, और जिस नाम पर सहमति बनेगी मेजॉरिटी से 2-1 से, वो व्यक्ति चुनाव आयुक्त बनेगा। इस फैसले को बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा था हिंदुस्तान में। लेकिन मोदी सरकार ने इस फैसले को एक अध्यादेश से पलट दिया। सरकार के पास ताकत होती है अध्यादेश की, बिल लाने की, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है और सरकार ने इस फैसले को पलट दिया। सरकार अब जो बिल लेकर आई है चुनाव आयुक्त और सरकार अब जो बिल लेकर आई है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, उसमें बड़ा फेरबदल कर दिया है। उस बिल के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जो टीम बनेगी, जो कमेटी बनेगी, उसमें नेता विपक्ष शामिल होंगे, प्रधानमंत्री शामिल होंगे और मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री कैबिनेट के जिस मंत्री का नाम सुझाएंगे वो मंत्री शामिल होंगे। अब जो गेंद विपक्षी नेता और CJI के पाले में थी, 2-1 से जिस पर सहमति बनती वो व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त बनता, वो गेंद अब फिर से सरकार के पाले में आ गई। अब सरकार जिसको चाहेगी उसको चुनाव आयुक्त बना सकती है, क्योंकि
प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के एक मंत्री जिनका नाम वो सुझाएंगे, उन दोनों की सलाह एक रहेगी। तो ऐसे में जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ये बिल लाकर सरकार ने नल एंड वॉइड कर दिया। और अब फिर से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और उसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इस पर तीखा हमला बोला है और कहा कि सरकार की मंशा जो है वो निष्पक्षता को ना लाने की है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और एक निष्पक्ष कमेटी बनाने की मांग की जिसमें सीजीआई, विपक्षी नेता, प्रधानमंत्री शामिल होंगे, तो उससे सरकार को दिक्कत क्या है? क्यों सरकार ने सीजीआई को निकाल के अपनी सरकार के एक मंत्री को उसमें शामिल कर लिया? क्या सरकार नहीं चाहती कि एक ऐसा सर्वसहमति से एक ऐसा चुनाव आयुक्त अपॉइंट हो जो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए? या फिर सरकार को डर लगता है जिसका नाम सरकार सुझाती उस पर विपक्षी नेता और सीजीआई ना मानते और फिर उनकी दाल ना गल पाती चुनाव में? तो ऐसे में मोदी सरकार ने इस बिल लाकर ये पूरा मामला ही पलट दिया और फिर से गेंद जो है वो अपने पाले में ले ली। और अब जिसका नाम सरकार सुझाएगी वो व्यक्ति जो होगा वो चुनाव आयुक्त बन जाएगा और हो सकता है उससे सरकार फिर लाभ भी उठा सके, भाजपा चुनाव में लाभ भी उठा सके और शायद उठाया भी हो। तो क्यों ये किया गया है? क्यों एक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से डर रही है मोदी सरकार? क्या चुनाव में धांधली होने वाली है? क्या इससे पहले चुनाव में धांधली हुई है? क्या ईवीएम की बात जो तमाम विपक्षी दल कहते हैं क्या वो सही है? और अब सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अपनी दाल गलती नज़र नहीं आ रही थी, तो उन्होंने इस मामले में ये बिल लाया है। ये देखने वाली बात है, सवाल करने वाली बात है, पूछने वाली बात है कि सरकार की मंशा क्या है इस बिल के पीछे। जब एक निष्पक्ष कमेटी बनाने की मांग कर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला दे दिया गया था जिसमें 3 लोग थे, प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता और सीजीआई, मुख्य न्यायाधीश। तो क्यों अब सरकार ने फिर से ऐसा बिल लाकर ये बदलाव किया है? सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं, लगातार उठते रहेंगे। और एजेंडा साफ हो गया है कि इस 4 दिन के विशेष सदन में क्या होने वाला है। 4 बिल पेश किए जाएंगे। आज़ादी के बाद से अब तक की जितनी उपलब्धि है उस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद फिर जो होगा तमाम विपक्षी दल जो हैं वो उसी हिसाब से अपने मुद्दे बनाएंगे, क्योंकि अटकलें खूब लग रही थी कि ये जो विशेष सत्र होने वाला है इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी कुछ बड़ा हो सकता है। और अभी भी कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है क्योंकि भाजपा एकदम से कुछ ना कुछ बड़ा करती है संसद में, और क्योंकि 2024 के चुनाव में नज़दीक है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बड़ा हो ही सकता है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमको कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।